बनाओगे, मेरे सिंह को खिलाओगे। बकरी पर मेरा अधिकार नहीं, मैं क्यों बकरी को मारूं, ये पाप होगा। किसी जीव जंतु को मारोगे या किसी जानवर को मार के मेरे सिंह को तुम भोजन खिलाओगे, कहां से आप मांस लेकर के आओगे बताइए। मोरध्वज कहने लगे, प्रभु हर एक जीव आत्मा में परमात्मा का वास होता है, मैं क्यों किसी को मारूं। और वचन दिया है, वचन टूटने नहीं दूंगा, आपके सिंह को मांस की व्यवस्था जरूर करूंगा। कहां से लाओगे प्रभु, मैं मेरे वक्ष स्थल को काटूंगा, मेरे हृदय के मांस को निकालूंगा और वो मांस आपके सिंह को खिलाऊंगा। लेकिन राजन, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम वृद्ध हो गए हो, तुम्हारा मांस जर्जर हो चुका है और मेरा सिंह वृद्ध हो गया है, उसके मुंह में दांत नहीं है, इस जर्जर मांस को वो नहीं चबा पाएगा, नहीं खा पाएगा। मेरे सिंह को तो कोमल मांस चाहिए। पास में उनकी पत्नी खड़ी हुई थी, उनने कहा, स्वामी चिंता मत करो, मैं धर्म को टूटने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं। मेरे पति का धर्म टूटे, मेरे पति का वचन टूटे, इससे अच्छा है मांस मैं खिलाऊंगी। तुम कहां से? बोले प्रभु मैं अपना मांस निकाल कर इस सिंह को खिलाऊंगा। बोले नहीं, तुम दोनों वृद्ध हो, तुम्हारा मांस जर्जर है, तुम्हारा मांस मेरा सिंह नहीं खाएगा, कोमल मांस चाहिए। कोमल मांस, किसी छोटे बच्चे का मांस जो कोमल हो, जर्जर ना हुआ हो। वो आवाज महलों के अंदर पहुंच गई और महलों के अंदर मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज जो 5-7 साल की उम्र के थे, उनने कहा मेरे पिताजी का धर्म टूट रहा है, मेरे पिताजी का वचन टूट रहा है, मर जाऊंगा लेकिन पिता के वचन को टूटने नहीं दूंगा। मोरध्वज दौड़े दौड़े आए, पुत्र हो तो ताम्रध्वज जैसे, पिता के लिए यदि मरना भी पड़े तो मरना मंजूर है। दौड़े दौड़े ताम्रध्वज आए और आकर कहने लगे, पिताजी पिताजी चिंता मत करना, मैं अभी जिंदा हूं, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपके धर्म को टूटने नहीं दूंगा, आपके वचनों को टूटने नहीं दूंगा। बेटा तुम क्या करोगे? अगर सिंह को भोजन नहीं कराया, सिंह को मांस नहीं खिलाया तो ब्राह्मण घर से भूखा जाएगा और मेरा वचन, मेरा धर्म टूट जाएगा। पिताजी ठहरो, मैं अभी आता हूं। और पुनः दौड़ के महलों में गए और महलों से रुई निकाल करके लाए। रुई ला करके ताम्रध्वज ने अपने माता पिता के कान में लगा दी। बेटा हमारे कान में रुई क्यों लगा रहे हो? पिताजी क्या वचन कहे इन ब्राह्मणों ने? कोमल मांस चाहिए। जिस समय सिंह मुझे अपना भोजन बनाएगा उस समय आपको दर्द होगा और आप मेरा रोना सहन नहीं कर पाओगे, ये रुई कानों में लगा लो। उसी समय ब्राह्मणों ने कह दिया, सिंह के मुख में दांत नहीं है, ऐसे सिंह नहीं भोजन बना पाएगा। एक काम करो, अपने कुमार को, अपने पुत्र को लेटाओ और आरा लेकर के आओ, एक तरफ रानी और एक तरफ राजा, दोनों बेटो, और आरे से आधा चीर दो अपने पुत्र और एक चीर मेरे सिंह के सामने डाल दो। जिस समय पिताजी आप मेरे ऊपर आरा चलाओगे, आप मुझे चीरोगे, आरा जब मेरे ऊपर चलेगा ना, मुझे दर्द होगा, मेरे मुख से चीख निकलेगी, मुझे रोना भी आएगा और मेरे आंसू तुम देख नहीं पाओगे, मेरी चीख तुम सुन नहीं पाओगे। इसलिए रुई कानों में लगा लो और धर्म से पीछे मत हटना, मैं धर्म को टूटने नहीं दूंगा, मैं लेट जाता हूं, मेरे ऊपर आरा चलाओ पिताजी। एक तरफ राजा एक तरफ रानी आरा ले लिया और अपने पुत्र ताम्रध्वज के ऊपर आरा चलाने लगे। आंख से एक आंसू गिरने नहीं दिया। जब ताम्रध्वज को चीर दिया, दो चीर हो गई। ब्राह्मणों ने कहा एक काम करो, सीधे अंग की जो चीर है मेरे सिंह के सामने डाल दो और एक इसकी ये चीर फेंक दो, बस मेरा सिंह का भोजन हो गया।
जब इतना काम राजा मोरध्वज ने कर दिया और कहा कि ब्राह्मण देवता अब मैंने सिंह को भोजन करा दिया, मेरे प्राणों से प्यारे पुत्र, मेरे लाडले कुंवर का मांस मैंने आपके सिंह को खिला दिया, अब आप मेरे घर भोजन कर लीजिए। पता है उन ब्राह्मणों ने क्या कहा? नहीं राजन, तुम्हारे घर का अब हम भोजन नहीं करेंगे। बोले क्यों? तुम बाल हत्यारे हो, तुमने बालक को मारा है और बाल हत्यारे के घर भोजन करना संभव नहीं। आंखों से आंसू झर पड़े, चीख चीख कर राजा रानी रोने लगे। हे विधाता, हे परमात्मा, कृपा करो। आज भगवान नारायण की आंखों से भी आंसू बहने लगे। इतनी कठिन परीक्षा, और चीख चीख कर रानी कहने लगी, बेटा बेटा ताम्रध्वज, एक बार पिता का वचन टूटने नहीं दिया, एक बार पिता का धर्म तूने टूटने नहीं दिया और मर करके अपना मांस सिंह को खिला करके वचन को निभाया। अब बेटा, अब ये कलंक लग गया कि बाल हत्यारे के घर भोजन, अब दोबारा जीवित हो जा बेटा, जीवित होकर पिता के वचन की लाज रख और धर्म को बचा ले लाला। भगवान की आंखों से आंसू बहे, भगवान को भी दया आई और महलों से आवाज आ गई, पिताजी चिंता मत करो, मर करके धर्म को निभाया था, अब जीवित होकर के भी तुम्हारे धर्म को निभाऊंगा। और दौड़कर ताम्रध्वज महल से बाहर आ गए। इतना बड़ा दानी कोई हो सकता है जो बेटे को दान में दे दे, बेटे को चीर करके सिंह को खिला दे? इतना बड़ा दानी कोई है? और अर्जुन देखो, तुम कहते हो कि भाई